हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से आज हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर का बहुत बड़ा माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। आशा है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और हम ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे और आपके प्यार और सपोर्ट की ऐसे ही हमें दरकार है। आज का जो वीडियो हमने बनाया है वो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया हुआ है। तो आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंटरवेंशन इन असेप्टिक फिलिंग, यानी कि असेप्टिक फिलिंग में इंटरवेंशन क्या होते हैं। इंटरवेंशन जो है फार्मास्यूटिकल और बायोटेक इंडस्ट्री में एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट रखते हैं, जो कि असेप्टिक फिलिंग के लिए मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है और असेप्टिक प्रोसेसिंग को समझना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देर करे शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में आपको इंटरवेंशन क्या होते हैं, इंटरवेंशन क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या रीज़न होता है कि इंटरवेंशन की मॉनिटरिंग करी जाती है, इंटरवेंशन की ट्रेंडिंग क्यों करी जाती है, अगर रूटीन बैच में अगर इंटरवेंशन बढ़ जाते हैं तो क्या करना होता है, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है इंटरवेंशन को लेकर। ये सभी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए स्लाइड बाय स्लाइड इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हमारी आज की वीडियो का पहला सवाल था कि इंटरवेंशन क्या होते हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि ऑपरेटर जो है वो फिलिंग लाइन के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान जब कुछ इंटरवीन कर रहा है तो वो किस प्रकार से एक्शन लेता है, और इसी प्रक्रिया को इंटरवेंशन हम कहते हैं। अगर एक सामान्य बोलचाल में या बहुत ही नॉर्मल शब्दों में अगर हम बात करें तो इंटरवेंशन यानी कि इंटरवीन, जब हम इसे दो भागों में डिवाइड करें तो इसे हम कहेंगे इंटरवीन। यानी असेप्टिक एरिया में या ग्रेड ए के अंदर जब ऑपरेटर प्रोसेसिंग के दौरान इंटरवीन करता है तो उसे हम इंटरवेंशन कहते हैं। इंटरवेंशन बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई माइनर सी एडजस्टमेंट, जैसे कि गिरी हुई वायल को सीधा करना, या बहुत क्रिटिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई नीडल अटक गई हो तो उसे सीधा करना, या मशीन पार्ट को फिक्स करना, या जाम मशीन को रिपेयर करना। ये सभी इंटरवेंशन के टाइप होते हैं। इंटरवेंशन चाहे छोटा हो या बड़ा, यानी कोई मेजर हो या माइनर हो, इन सभी इंटरवेंशन का हमारे असेप्टिक इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी को या हमारे इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट कर सकता है। इसी वजह से इंटरवेंशन जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, और स्टरलाइल फैसिलिटी में इंटरवेंशन को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से हैंडल किया जाता है। इंटरवेंशन क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? असेप्टिक प्रोसेसिंग के दौरान इंटरवेंशन को अवॉइड किया ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें ग्रेड ए में या असेप्टिक इन्वायरमेंट में इंटरवेन करना ही होता है। अब ये इंटरवेंशन जैसे कि हमने बताया माइनर या मेजर हो सकते हैं। अब क्योंकि ये इंटरवेंशन हमारे असेप्टिक इन्वायरमेंट में होते हैं तो इनका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर पड़ता है। अगर इंटरवेंशन प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं किए जाए तो कंटेमिनेशन का रिस्क बढ़ सकता है, जो कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए डेंजरस हो सकता है, और ये डायरेक्टली प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। यही कारण है कि इंटरवेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और इंटरवेंशन को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट और कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, ताकि हमारी असेप्टिक कंडीशन को मेंटेन किया जा सके, और किसी फेलियर की कंडीशन में हमें ये इन्वेस्टिगेशन में भी सपोर्ट करते हैं। इंटरवेंशन की मॉनिटरिंग क्यों करी जाती है? तो असेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग में इंटरवेंशन का मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इंटरवेंशन कंट्रोल या ट्रैक नहीं की गई तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी और पेशेंट सेफ्टी पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। हर इंटरवेंशन एक पोटेंशियल कंटामिनेशन रिस्क होती है, इसलिए इनका प्रॉपर मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंट करना मैंडेटरी होता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि इंटरवेंशन को मॉनिटरिंग करना क्यों ज़रूरी होता है।
तो इसका सबसे पहला रीज़न है कि कंटेमिनेशन रिस्क मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि जितनी बार एक ऑपरेटर असेप्टिक एरिया में या ग्रेड ए में इंटरवीन करता है उतना ही ज़्यादा कंटेमिनेशन का रिस्क बढ़ता है। अगर मॉनिटरिंग नहीं की गई तो अननोटिस इंटरवेंशन माइक्रोबियल कंटेमिनेशन या पर्टिकुलेट मैटर का कॉज बन सकती है, जो कि प्रोडक्ट रिडक्शन या रिकॉल तक लीड कर सकता है। अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझें, मान लीजिए एक ऑपरेटर फिलिंग नीडल को एडजस्ट करता है, लेकिन उसने गाउनिंग या असेप्टिक टेक्निक सही से फॉलो नहीं की है, तो प्रोडक्ट की कंटेमिनेशन हो सकती है। मॉनिटरिंग से ये इंश्योर होता है कि सभी इंटरवेंशन असेप्टिक प्रैक्टिसेस के साथ किए जा रहे हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं हो रही है। दूसरा इसका रीज़न है जीएमपी कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या जीएमपी के अनुसार हर इंटरवेंशन का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर इंटरवेंशन का डाटा मेंटेन नहीं किया गया है तो रेगुलेटरी ऑडिट में सीरियस कंप्लायंस इशू हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एफडीए या ईमा के इंस्पेक्टर बैच रिकॉर्ड या इंटरवेंशन लॉग चेक करते हैं। अगर इंटरवेंशन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड नहीं की गई है तो कंपनी को ऑडिट ऑब्जर्वेशन या वार्निंग लेटर भी मिल सकता है। तीसरा रीज़न है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट और ट्रेंड एनालिसिस के लिए। अगर किसी बैच या कैंपेन के दौरान इंटरवेंशन का नंबर बार बार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई अंडरलाइंग इशू प्रोसेस में है, जैसे मशीन का माल फंक्शनिंग, ऑपरेटर का एरर या प्रोसेस डिज़ाइन में फ्लॉज। मॉनिटरिंग और ट्रेंडिंग से अर्ली डिटेक्शन हो सकता है और करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पिछले 5 बैचेस में फिलिंग पंप एडजस्टमेंट बार बार हो रही है तो इसका मतलब यह है कि पंप या ट्यूबिंग का कुछ इशू है, जिसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की मदद से हम इस इंटरवेंशन को कम कर सकते हैं। चौथा रीज़न रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि एफडीए, ईमा, एमएचआरए, डब्ल्यूएचओ डिमांड करती है कि असेप्टिक इंटरवेंशन का सिस्टमेटिकली मॉनिटरिंग और ट्रेंडिंग हो, और अगर इंटरवेंशन स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो रही है तो उनका प्रॉपर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जाना चाहिए। इंटरवेंशन की ट्रेंडिंग करना आखिर ज़रूरी क्यों होता है? असेप्टिक प्रोसेसिंग में इंटरवेंशन ट्रेंडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो हमें प्रोसेस के पैटर्न और कंसिस्टेंसी को समझने में मदद करता है। अगर इंटरवेंशन 1 या 2 बैच तक लिमिटेड हो तो शायद वो नॉर्मल वेरिएशन हो सकती है, लेकिन अगर इंटरवेंशन मल्टीपल बैचेस में कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ प्रोसेस में हमारे अंडरलाइंग इश्यूज है। इंटरवेंशन ट्रेंडिंग की मदद से हम पोटेंशियल इशू को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंटरवेंशन अनएक्सपेक्टेडली बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि मशीन का मेंटेनेंस प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है या ऑपरेटर के ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं। इंटरवेंशन ट्रेंडिंग की मदद से हम प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं, जिससे कि हमारे फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम को हम रोक सकते हैं। इंटरवेंशन रिकॉर्डिंग या ट्रेंडिंग की मदद से प्रोसेस कंट्रोल और इफिशिएंसी इम्प्रूव भी हो सकती है। इसके अलावा इंटरवेंशन की ट्रेंडिंग करके हम ये भी इवोलेट या जज करते हैं कि मीडिया फिल के दौरान हमने जो इंटरवेंशन साइमुलेट किए हुए हैं और जो हमारे अलाउड नंबर ऑफ इंटरवेंशन है वो रूटीन बैच में बढ़ तो नहीं गए हैं। यही कारण है कि इंटरवेंशन की ट्रेंडिंग की जाती है। हमें क्या करने की आवश्यकता है अगर हमारे रूटीन या कमर्शियल बैच में अलाउड इंटरवेंशन से ज़्यादा इंटरवेंशन हो जाते हैं? अगर रूटीन बैचेस में इंटरवेंशन अचानक से बढ़ने लगे हैं तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि कुछ तो प्रोसेस के अंदर या इक्विपमेंट में इशू हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरवेंशन जो है बढ़ जाता है, जो कि हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस और ओवरऑल इफिशिएंसी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमें इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। तो इंटरवेंशन बढ़ने के केस में हमें सबसे पहले जो रूट कॉज है उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि इंटरवेंशन बढ़ने का आखिर
मुख्य रीज़न है क्या? क्या ये इक्विपमेंट की फेलियर की वजह से हो रहा है, या ऑपरेटर की गलती कहीं कुछ हो रही है, या हमारे असेप्टिक इन्वायरमेंट की वजह से इंटरवेंशन इंक्रीज हो रहे हैं? मान लीजिए अगर वायर बार बार कन्वेयर पर टिल्ट हो रहा है या गिर रहा है, तो हो सकता है कि कन्वेयर की स्पीड ज़्यादा है या कन्वेयर में कहीं मिस अलाइनमेंट हुआ है। इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस और कैलिब्रेशन को चेक करना चाहिए। बहुत बार इंटरवेंशन इसलिए बढ़ती है क्योंकि मशीन प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं होती है और उनका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर फिलिंग पंप बार बार एडजस्ट करनी पड़ रही है, तो हो सकता है कि पंप कैलिब्रेशन सही से नहीं हुआ हो या ट्यूबिंग वेयर एंड टियर हो गया हो। ऑपरेटर प्रोसीजर रिव्यू करे और ट्रेनिंग ऑपरेटर को प्रोवाइड करे। अगर इंटरवेंशन इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है कि ये ऑपरेटर के एरर की वजह से है, तो उनका प्रोसीजर रिव्यू करना और ट्रेनिंग रिफ्रेश करना भी इम्पोर्टेंट होता है। अलाउड इंटरवेंशन बढ़ने की स्थिति में प्रॉपर रूट कॉज आइडेंटिफाई होने के बाद में एक करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिर्फ रूट कॉज आइडेंटिफाई करने से ही हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए एक अच्छा करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन या शॉर्ट फॉर्म में कापा इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि फ्यूचर में बनने वाले बैचेस में ये प्रॉब्लम ना आए। मान लीजिए कि अगर हमारी फिलिंग प्रोसेस के दौरान स्टॉपर बार बार जाम हो रहा है और ये इंटरवेंशन बढ़ रहा है, तो हमें मशीन का या स्टॉपर बाउल का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी मेंटेनेंस की शेड्यूल को है रिवाइज किया सकता है, जिससे कि ये इंटरवेंशन जो है बार बार रिपीट ना हो। इंटरवेंशन बढ़ने की स्थिति में हमें एसओपी के अकॉर्डिंग फाइंडिंग का डॉक्यूमेंटेशन भी करना ज़रूरी होता है। हर एक इंटरवेंशन और उसके सॉल्यूशन का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी होता है, ताकि ऑडिट के टाइम पर क्लियर एविडेंस हो और फ्यूचर रेफरेंस भी हमारे पास अवेलेबल रहे। हमारा हमेशा गोल ये होता है कि इंटरवेंशन को मिनिमाइज़ किया जाए, जिससे कि असेप्टिक प्रोसेस को स्टेबल रखे और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम मेंटेन कर पाए। इंटरवेंशन को लेकर रेगुलेटरी बॉडीज या रेगुलेटरी एजेंसीज की क्या रिक्वायरमेंट है? तो असेप्टिक प्रोसेसिंग में इंटरवेंशन का प्रॉपर कंट्रोल और डॉक्यूमेंटेशन रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे कि एफडीए, ईमा, एमएचआरए की एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। इन एजेंसी का फोकस ये है कि स्टेबिलिटी जो है प्रोडक्ट की हमेशा एश्योर हो और मेंटेन रहे। इसलिए एजेंसी की ये डिमांड रहती है कि हर एक इंटरवेंशन का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो और इंटरवेंशन का एग्जैक्ट नेचर, रीज़न और इम्पैक्ट जो है बैच रिकॉर्ड में क्लियरली डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग या इनकम्प्लीट होता है तो ऑडिट फेलियर और नॉन कंप्लायंस जैसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर एक ऑपरेटर फिलिंग नीडल मैनुअली एडजस्ट करता है, तो ये इंटरवेंशन लॉग में रिकॉर्ड होना ही चाहिए, और अगर ये एडजस्टमेंट लॉग में रिकॉर्ड नहीं होंगे तो सीरियस रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ रेगुलेटरी एजेंसीज की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी इंटरवेंशन हो उनका रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन प्लान भी ऑफ कंपनीज के पास में होना चाहिए। रेगुलेटरी गाइडलाइंस के मुताबिक हर इंटरवेंशन का कंटामिनेशन रिस्क एनालिसिस होना चाहिए, और अगर रिस्क हाई होता है तो उस इंटरवेंशन के प्रिवेंटिव मेजर्स भी होने चाहिए। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कोई इंटरवेंशन है जिसमें बार बार ग्लो को डिसइंफेक्टेंट किया जा रहा है, तो ये असेप्टिक टेक्निक या आइसोलेटर एयर फ्लो स्टेबिलिटी का इशू भी हो सकता है। रेगुलेटरी इंस्पेक्टर ये चेक करेंगे कि क्या रूट कॉज आइडेंटिफाई किया गया है और क्या करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट किए गए हैं। हर एक इंटरवेंशन का जस्टिफिकेशन होना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें साइंटिफिकली ये जस्टिफाइड कर सके कि इस इंटरवेंशन में हमारे प्रोडक्ट में कोई रिस्क नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ये सब एक्टिविटी इंटरवेंशन के लिए नहीं की गई है तो ये बहुत ही सीरियस नॉन कंप्लायंस होता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस में हमें FDA 483 प्रोडक्ट रिकॉल या प्रोडक्शन शटडाउन की नौबत भी आ सकती है। इसीलिए रेगुलेटरी कंप्लायंस
के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और असेप्टिक प्रोसेसिंग में इंटरवेंशन की मॉनिटरिंग, उनकी प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, हैंडलिंग और ट्रेंडिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी एश्योरेंस हो सके, साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन हो सके और पेशेंट की सेफ्टी भी हम इंश्योर कर सके। अगर इंटरवेंशन को रेगुलेटरी गाइडेंस के मुताबिक मैनेज किया जाए तो कंप्लायंस मेंटेन रहता है, साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मीट होती है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि इंटरवेंशन असेप्टिक प्रोसेसिंग में कितने क्रिटिकल होते हैं, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग और कंट्रोल रेगुलेटरी अप्लायंस के लिए तो ज़रूरी होता ही है, साथ ही साथ ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं और अगली वीडियो जो इस कड़ी की हमारी वो होने वाली है वो है मीडिया फिलिंग और इंटरवेंशन के बीच में क्या रिलेशन होता है और क्या इंटरवेंशन मीडिया फिलिंग के लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हमारा चैनल जो है 1000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुका है और ये सिर्फ एक शुरुआत है और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे उम्मीद है कि ये कारवा ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो स्टे ट्यून रहे और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आशा है कि आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे कंप्लायंट। थैंक यू सो मच।